U.S. and the Iranian regime began a new round of nuclear talks. The United States and Iran have concluded the nuclear talks in Oman. To nuclear talks between Iran and the United States. हेलो एवरीवन, मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित ट्विंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ईरान और यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्दी ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट एंड फॉर्मल मीटिंग ओमान के कैपिटल मस्कट में ओमान के मीडिएशन में शुरू हो गया है, जो कि इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहला नेगोशिएशन मीटिंग है। जैसे कि हमको पता है, ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बहुत बार ईरान को इस चीज को लेकर धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते में निकल जाता है तो ट्रंप ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि ईरान जो बहुत ही रैपिडली अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी उसके प्रोग्राम को बंद करना। और इस मीटिंग में यूएस के तरफ से यूएस के स्पेशल एनवॉय, जो कि ट्रंप के एक रियल एस्टेट फ्रेंड है, स्टीव विटकॉफ, जो पहले भी हमास और इजराइल के बीच गाजा सीज फायर करवा चुके हैं और अभी यूक्रेन और रशिया के बीच एक सीज फायर क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं। और ईरान के तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, जो कि 12 साल पहले भी यूएस और ईरान के बीच जो 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, उसके वो टॉप नेगोशिएटर रहे थे, वो भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं। और इन दोनों के बीच इनडायरेक्ट मीटिंग और नेगोशिएशन करने के लिए ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अबू साइदी प्रेजेंट थे। और ये मीटिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट और नेगोशिएशन इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ईरान और यूएस अंडर बाराक ओबामा साल 2015 के दौरान ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में जुलाई 2015 के दौरान जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA नाम का एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें यह लिखा जाता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 3.5% से ज्यादा नहीं कर सकता और ईरान के पास जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल 10,000 केजीज का है, उसको वो 97% तक घटा के सिर्फ 300 केजीज का ही रख सकता है। और इसके बदले में यूएन, यूएस और बाकी नेशंस ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसमें रिलीफ कर देंगे, जो कि सिर्फ 3 साल ही चल पाता है, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद वो साल 2018 में इस एग्रीमेंट को एक तरफा बताने के साथ वो यूएस को यूनिलेटरली इस एग्रीमेंट से पुल ऑफ करवा देते हैं। और वो पुल ऑफ करने के बाद ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। पर अभी ईरान, जो अभी तक एडमेंट होके यूएस के टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी ना होके यूएस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पे नहीं आ रहा था, वो अभी अचानक यूएस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पे कैसे आ गया है? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद ईरान से क्रूड ऑयल चाइना के अलावा कोई भी नहीं खरीद रहा, जिसके वजह से ईरान के लोकल करेंसी रियाल, जो कि आज के दिन बहुत ही पिटा हुआ है, जिसके वजह से ईरान में आज के दिन इन्फ्लेशन जो कि 30 से लेकर 60% तक पहुंच गया है और ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट हर दिन अपना रिकॉर्ड लो तोड़ रहा है। और मेन बात यह है कि ईरान के प्रोक्सीज, जैसे कि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हौतीस, जिनको आज के दिन इजराइल आखिरी सांस लेने में मजबूर कर दिया है, और बशर अल असद, जो कि ईरान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उनको भी सीरिया से भाग के जाना पड़ा है। और ऊपर से यूएस ईरान को धमकाने के लिए इंडियन ओशन में डिगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड, जहां यूएस अपना न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है, वहां वो अपना B-2 स्टेल्थ बम्बर इराक वॉर के बाद फिर से डिप्लॉय कर दिया था, जो कि ईरान के लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजरस सिग्नल था। और यूएस के लिए ये न्यूक्लियर डील इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईरान, जो आज के दिन ऑलरेडी 60% यूरेनियम एनरिचमेंट में बैठा हुआ है और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% का एनरिचमेंट चाहिए होता है, और 60 to 90% ईरान कुछ ही हफ्ते में पहुंच सकता है। और ये अगर हो जाता है, ईरान को एक अपर हैंड मिलने के साथ इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक खतरा हो सकता है। पर आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।